किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आय हो और अपना निर्वाह भी हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशामाता के डोरे ले रही थी। उनका एक डोरा अधिक था। उसने एक ने पूछा कि यह लड़का किसका है, यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो डोरा उसी को दे दे। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने जवाब दिया, मेरी एक बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने पूछा, तुम कौन वर्ण हो। वह बोला कि हूं तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूं। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा, तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना, कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माँ को दे देना। लड़के ने डोरा लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांध कर घर गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकारा, मैया गठरी उतार लो, बोझ से मरा जाता हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सामान देखकर बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा, ये सब कहाँ से लाया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कह के दशामाता का डोरा भी दिया। बुढ़िया ने डोरा प्रेम पूर्वक ले माथे से लगाया। उस दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने दशामाता पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली, क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया, आज मेरे दशामाता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशामाता ने कहा, मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे पास कुछ नहीं है। तुमको पानी दूँ तो कहाँ ही से दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ के लाऊं, तुम्हें पानी पिलाऊं। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मैली कचोली बुढ़िया, जो स्वयं दशामाता, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जैसे ही परिंदे के पास गई, सोने का घड़ा देख के बहुत घबराई। मन में सोचने लगी कि वह कहाँ की बला उठाकर यहाँ रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब उसका लड़का आया। उसने पूछा, किसे खोजती हो माँ। वह बोली, एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा, वही तो दशामाता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया। अब की जो फिर कभी आवे तो उनकी अच्छी तरह स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर चीजें तुमको मिले उसको दशामाता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना, ये चीजें किसकी है, कहाँ से आई। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी होती है तो सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखता है और उत्तम वस्त्र एक किनारे पे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना उन वस्त्रों को पहन लिया। घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए वहां आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले, ये तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। तो देखती है, जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के व्रत की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसे ही नाती पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया, मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आवे तो विनय पूर्वक स्वागत करना। उसकी नाक बेती हो तो उसे पहुंचना, घृणा नहीं करना, प्रार्थना करना, हे माता यह सब आपका दिया हुआ है। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिने न्योतना, दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा, अब चलकर देखना चाहिए कि अब बहुएं सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अतः वह एक वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर आई। उसे देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया
कि तेरी धार्मिक बुद्धि है तो भगवान सदा तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाओगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने भक्तों पर करे। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। जय हो दशा माता की। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आय हो और अपना निर्वाह भी हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान